पिछली वीडियो में हमने दरहम और रुपए की मिसाल लेकर ज़र मुबादला या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को किसी हद तक समझने की कोशिश की। अब हम यही बातें डिमांड और सप्लाई यानी तलब और रसद के उसूलों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारा मरकज अरब इमारात की दरहम की मार्केट होगी। अब यहाँ भूल भुलैया में गुम होने से हमें बचना होगा, क्योंकि ये बात चीजों और खिदमात की बातों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हम एक जर की कीमत दूसरे जर के हिसाब से लगा रहे हैं। आम तौर पर चीजें होती हैं और उनकी रुपए के हिसाब से कदर, लेकिन यहाँ दरहम खुद एक मुल्क का रुपया पैसा है और उसकी कदर अब हम पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब यहाँ दोनों ही एक्सिस पर हमारे पास करेंसी है। उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देख लेते हैं। आम तौर पर यहाँ हम तादाद लेते हैं, यानी किसी भी चीज की तलब और रसद की तादाद। इस वीडियो में भी हम यहाँ तादाद ही ले रहे हैं, लेकिन दरहम की तादाद। और फिर उमूदी या वर्टिकल एक्सिस पर हम इस दरहम की कीमत ले लेंगे। जैसे हमेशा हम यहाँ चीजों की कीमत लेते हैं और ये कीमत रुपयों के हिसाब से होगी। यानी हम कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपए फी दरहम, ना कि दरहम फी पाकिस्तानी रुपया। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो में हमने पाकिस्तानी रुपए की मार्केट का नहीं, बल्कि अरब इमारात के दरहम की मार्केट का ग्राफ बनाया हुआ है। अब हम कहते हैं कि दरहम के लिए लोग बहुत कम रुपए देने को राजी हो रहे हैं। ऐसे में शायद बहुत सारे लोग अपने दरहम को रुपयों में तब्दील नहीं करवाना चाह रहे होंगे। यानी रुपए में तब्दील करवाने के लिए मार्केट में कोई बहुत ज्यादा दरहम सप्लाई नहीं किए जा रहे होंगे। तो अगर दरहम की कीमत कम है, यानी दरहम के बदले में बहुत कम रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट में दरहम की सप्लाई या तादाद भी कम होगी। और अगर लोग दरहम के बदले में ज्यादा रुपए देने की रजामंदी दिखाने लगेंगे, तो मार्केट में बिकने के लिए भी अब ज्यादा दरहम आने लगेंगे। इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे लोग दरहम के बदले में ज्यादा रुपए देने लगेंगे, ऐसे ऐसे दरहम की मार्केट में सप्लाई बढ़ती रहेगी। तो हमारा दरहम की सप्लाई का कर्व ऐसा कुछ होगा। ये बिल्कुल वैसा ही सप्लाई कर्व है जैसा हम दूसरी चीजों के लिए देखते आए हैं। और ऐसे ही दरहम की डिमांड का कर्व भी बाकी चीजों की तरह ही होगा। अगर दरहम के बदले में बहुत ज्यादा रुपए मांगे जाएंगे, तो बहुत कम लोग दरहम खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे। और ऐसे ही जैसे जैसे दरहम के बदले में रुपयों का मुतालिबा कम होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे दरहम खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। और यूं ज्यादा कीमत पर कम तलब और कम कीमत पर ज्यादा तलब का हमेशा वाला ताल्लुक दिखने लगेगा और दरहम की डिमांड का कर्व ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा हमारा एक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ हमें मार्केट में मौजूदा दरहम की कीमत या रुपए और दरहम का फॉरेन एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, और ये होगी हमारी एक्विलिब्रियम तादाद या क्वांटिटी। यानी एक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर मार्केट में इतने दरहम का लेन देन हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ हमें दरहम की यौमिया मार्केट दिखा रहा है और एक्विलिब्रियम तादाद 1000 दरहम है। यानी हर रोज मार्केट में 1000 दरहम का लेन देन हो रहा है। इसे हम Q1 कहते हैं। तो हमारा Q1 1000 दरहम है। मार्केट में एक्विलिब्रियम दरहम की लेन देन की क्वांटिटी 1000 दरहम यौमिया है और ये एक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट 0.1 रुपए है। इसे हम E1 कहते हैं और E1 0.1 या 0.1 रुपए है। यानी एक दरहम की कदर है 0.1 रुपए। अब ये होता है कि दुबई में एक बहुत अजीम मेले का ऐलान होता है और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद उस मेले में जाना चाहती है, और जाहिर है वहां जाकर उन्हें खर्चों के लिए दरहम चाहिए होंगे। और अब मार्केट में बहुत सारे लोग दरहम मांगने आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा?
درہم کی ڈیمانڈ میں اضافہ، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ جب پوری کی پوری ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ہمارا ڈیمانڈ کا کرو آگے یا رائٹ جانب شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارا ڈیمانڈ کرو ایسا کچھ ہو جائے گا۔ تو ہم پرانے ڈیمانڈ کرو کو D1 کہہ لیتے ہیں اور اس نئے ڈیمانڈ کرو کو ہم D2 کہہ لیتے ہیں۔ اب اگر ہمارا درہم کا ایکسچینج ریٹ تبدیل نہیں ہوتا تو ہوگا یہ کہ اس ریٹ پر بکنے کے لیے مارکیٹ میں جو درہم ہیں، یعنی جو درہم کی سپلائی ہے، وہ ان درہم سے بہت کم ہے جو مارکیٹ میں خریدار مانگ رہے ہیں۔ یعنی مارکیٹ میں اس ریٹ پر درہم کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہے۔ اب آہستہ آہستہ بیچنے والے درہم کے بدلے میں 0.1 روپے سے زیادہ روپے مانگنا شروع کر دیں گے، اور خریدنے والے بھی ایک درہم کے بدلے میں 0.1 روپے سے زیادہ پیسے دینے میں راضی ہونے لگیں گے، اور ہوتے ہوتے خریدار اور بیچنے والے اس نئے ایکویلیبریم ایکسچینج ریٹ پر آ ملیں گے۔ درہم کی قیمت بڑھتے بڑھتے بالآخر یہاں آ کر رک جائے گی اور ہمیں ایک نیا ایکویلیبریم ایکسچینج ریٹ مل جائے گا جسے ہم E2 کہیں گے، اور ایک نئی ایکویلیبریم تعداد بھی مل جائے گی جسے ہم Q2 کہیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نئی تعداد یعنی Q2 1200 درہم ہر روز ہو گئی ہے۔ یہ تعداد پہلے ہر روز 1000 درہم تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ ایکویلیبریم ایکسچینج ریٹ جو کہ پہلے 0.1 روپے فی درہم تھا، اب بڑھ کر 0.15 روپے فی درہم ہو جاتا ہے۔ تو E2 ہو جائے گا 0.15 روپے فی درہم۔ بات کا خلاصہ یہ کہ یہ کرنسیز کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ ان کی قدر یا ویلیو کسی الگ طریقہ کار سے طے ہو، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھول بھلیاں اپنے آپ میں گما نہ دے، کیونکہ ہم ایک کرنسی کی قدر کا اندازہ دوسری کرنسی کے حساب سے لگا رہے ہوتے ہیں۔